नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए चैप्टर वाइज क्लास चल रही है बाल विकास की। ठीक है, तो आपका ये तीसरा चैप्टर है बालक के विकास के सिद्धांत। इसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन करवाए थे। अब आज हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली की फ्री क्लास नहीं मिल रही है, आपकी सुबह 9 बजे सुबह 8 बजे क्लास होती है, दिन में 11 बजे और रात्रि 9 बजे। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। 9753749986 पर आप लिख देना CTET 2024 और आपका नाम। इसके बाद अगर आपको CTET 2024 के नोट्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? इसमें आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, 1000 मैथ्स के, 1000 बाल विकास, 1000 पर्यावरण, 1000 संस्कृत, 5000 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। विथ आपको ओल्ड पेपर भी मिलेंगे 2011 से 2019 तक। तो अगर किसी को लेना है और डेमो देखना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके डेमो देख सकते हो। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं? मैंने आपको करवा दिए थे 23। अब हम करेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन कल हो चुके थे, आज हम करेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। लिखा हुआ है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है। तो ये आप सभी को पता है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल जो होता है 6 वर्ष से यौवन तक होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लें कि यह किसने दिया था, यह मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने के द्वारा दिया गया था। और इस विकास में 6 वर्ष से किशोरावस्था तक। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और अगर आपसे पूछ ले कि कब किया था तो आपको ये भी बताना है। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। और ये जो किया था ये 1950 में किया था। किसने? एरिक्सन ने किया था और 1950 में किया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए। 26 नंबर का वर्गीकरण का सिद्धांत बताइए। वृद्धि और विकास जो है, वृद्धि और विकास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो देखो, निरंतरता का है, समन्वय का है, व्यक्तित्व, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। वृद्धि और विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर और प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत है, जिसमें विकास की प्रक्रिया एक तो निरंतरता का सिद्धांत, एक समन्वय का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न किसके महत्व दिया है? लिखा हुआ है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो वो जो महत्व दिया है वो आपके फ्रायड भाई साहब ने दिया है। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिगमंड फ्रायड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अर्धश्य और जननेंद्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखो, निरंतरता का है, परस्पर है, समान है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तता का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। 29
वेरी वेरी गुड। विशिष्ट के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विकास एक प्रक्रिया है। विकास कौन सी प्रक्रिया है बताइए। विकास एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप सभी को पता है, विकास है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसे निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया था? बताइए। विकास क्या है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति के संबंध में। ऑप्शन आपका सी वाला इसके साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताइए। 32 नंबर का, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन प्रयत्न है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका अच्छा बी वाला, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। विकास क्या है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार, वेरी गुड, गैरिसन और अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए अगला, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। विकास रिक्त स्थान कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? तो आप सभी को पता है कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्या होता है? विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। विकास शुरू होता है 34 नंबर का, विकास शुरू होता है, तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होगा, प्रसव पूर्व से मृत्यु तक चलेगा, तो ऑप्शन आपका बी वाला, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया किसी न किसी क्षेत्र में जीवन प्रयत्न चलती है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन आपका डी वाला। सर विकास मशीन से कहाँ चलता है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम तक अच्छे से तैयारी करवा देंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? थर्टी 36 नंबर का बी वाला, यह निरंतरता का सिद्धांत है। संकल्पनाओं की व्यवस्था प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत से संबंधित है बताइए। 37 नंबर का सी वाला, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होगा। अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने को बताइए। 38 नंबर का डी वाला, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुमान लगाती है। डगलस और हालैंड ने भी परिभाषा दी है। डगलस और हालैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती हैं और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है।
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आप सभी को पता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, जीवन प्रयत्न चलती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंध नहीं, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? 40 नंबर का बी वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। अगला सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सेफेलोकोडल, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। सिर से पैर की ओर कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर। सेफेलोकोडल प्रवृत्ति में सिर से पैर की ओर। किसने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? यह किसने कहा था? ये हमारे टाइलर भाई साहब ने कहा था। टाइलर भाई साहब ने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। मस्ता का ध्वमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्त का ध्वमुखी एवं निकट से दूर का क्रम विकास का। अगला क्वेश्चन, बालक के शारीरिक क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला, आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और ओल्ड पेपर भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपकी एग्जाम तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिरस्थ, सिर से पैर। बच्चों का विकास कहाँ से होता है? आप सभी को पता है सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, नरेश और मुकेश की आयु क्या है? नरेश और मुकेश की आयु समान है। नरेश और मुकेश की आयु समान है। उनमें सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होगा? व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में जीवन प्रयत्न विकास होता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था नहीं, जीवन प्रयत्न विकास होता रहता है। विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास संयोग का परिणाम है। यह सतत प्रक्रिया है। यह पूर्व कथनीय है। ये ऑप्शन आपका कौन सा गलत है? तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम नहीं, परिणाम तो है ही नहीं। ऑप्शन आपका बी वाला। व्यक्तिगत विभिन्नता सतत प्रक्रिया पूर्व कथित है। विकास क्या है? विकास संयोग का परिणाम नहीं होता। अगर यहाँ पर आ जाता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया तो आपका ये सही हो जाता। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। बताइए, कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशल में समान नहीं होते। अगला क्वेश्चन, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? विद्यालय की आयु 50 नंबर का। वेरी वेरी गुड।
ए वाला मुख्य अवस्था, यहाँ देख लेते हैं, सारी अवस्था देख लेते हैं। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनेंगे। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधित विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्रायड ने 5 अवस्था में बांटा है। मुख्य अवस्था जो होती हैं जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष, सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष, जननैनिक अवस्था 12 से 20 वर्ष। फ्रायड के अनुसार लैंगिक अवस्था या शैशवावस्था प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है। ठीक है, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष, तो कौन सा आ जाएगा? मुखावस्था, मुखावस्था नहीं, फ्रायड की विकास की अवस्था किस अवस्था को? प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, लैंगिक अवस्था। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुशासित करेगा? 51 नंबर का क्वेश्चन, सी वाला, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को, यह क्वेश्चन अभी सीटेट में पूछा था, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत? सी वाला, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू हुई? ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शैशवावस्था के अनुसार, फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में ही ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। यह अवस्था 3 वर्ष से 4 से 6 वर्ष तक आयु होती है। ओडिपस किसे कहते हैं? यह ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, जिससे इससे अपनी माता के प्रति ज़्यादा ममता प्रेम की भावना होती है। और इलेक्ट्रा यह ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिससे इनका लगाव प्रेम पिता के प्रति ज़्यादा होता है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 54, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विविधता का सिद्धांत बिल्कुल सही, एकीकरण का सिद्धांत बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा, सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक समान चाल चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास की किस सिद्धांत की ओर व्याख्या करेगा? वेरी गुड, एकीकरण का सिद्धांत। ये आपका तीसरे नंबर का चैप्टर भी पूरा खत्म हुआ। इसमें 55 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है वो अभी से लेके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 60 दिन में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको डेली चैप्टर वाइज क्लास मिल रही है। देखो मैं आपको क्या क्या कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, और नोट्स में आपको क्या क्या मिलेंगे वो आप 2 मिनट और सोच लो। देखो आपकी सुबह 8 बजे क्लास आती है, सुबह 11 बजे क्लास आती है, और एक रात को 9 बजे क्लास आती है। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। बाल विकास चल रहा है, CDP चल रहा है, और बाल विकास और CDP 1, EVS चल रहा है, हिंदी चल रहा है, मैक्स पेडागोजी चल रही है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम ओल्ड पेपर करेंगे। 2011 से 2023 तक के जितने भी ओल्ड पेपर आए हैं वो भी हम इसमें करेंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जिनको ऐड होना है ऐड हो सकते हैं। और ये नोट्स इसलिए लेने की बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद 1-1000 क्वेश्चन आपको ये भी पढ़ लेना है ना, और ओल्ड पेपर आप एक बार और लगा लेना है। तो आपकी 60 दिन में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और पहली बार में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसका चार्ज रख रखा है 199। ठीक है, जिनको भी लेना है ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके फ्री ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, ये आप 1000 रुपये बिगाड़ रहे हो ना CTET के, तो आप ये समझो कि 1200 रुपये लग रहे हैं। एक बार PDF भी ले लो, है ना, उसको भी पढ़ लो, और ये जो हमारी क्लास चल रही है फ्री, इसको भी पढ़ लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जरूर।